अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वाह। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हों, मनहूस न हो। ये दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं भाई वो कहता ना, हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया। हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी अभी करके दिखाना। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं। सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। और आपके ऊपर जिम्मेदारी है बेटा। जब जब हृदय मथा है मैंने, तब तब अधर लगे कुछ कहने। और जब जब अधर सिए हैं मैंने, तब तब नयन लगे हैं मैंने। मत बहने दो नयनों को, आंसू है श्रृंगार है। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदना सही तबहि। एक बार मेरे सामने आ जाए और बोल दे कि नाथ मैं आपका हूँ, बहुत गलतियां हुई मुझसे, लेकिन मुझे संभाल लो, मैं आपका हूँ। जन्म कोटि। जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो अपने दोस्त की किसी खुशी में बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं। मुझे एक बात की बहुत खुशी है, हमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन दोस्त बहुत अच्छे और पक्के पाए। बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? नो रिग्रेट एट ऑल। नो। या आज रिग्रेट वो करते होंगे जिन्होंने अपनी बेवकूफियों की वजह से मुझे गवा दिया। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है, वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे, तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा बेटा। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना, लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है, और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं, विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। एक घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी के जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते, भाई अभी डिस्टर्ब अब निकल गया, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी, रिजल्ट हो जाए। आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरे हो सबको बता दूं क्या, और तेरी कलाई जो पकड़ लूं मैं, हाय अपनी जान गवा दूं क्या, मेरा कमरा बहुत उदास है, तेरी एक तस्वीर लगा दूं क्या। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं।
अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। अगर आपकी माँ आपसे बात नहीं कर रही और आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लव। एक बार ऐसा कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता। हाय हाय क्या बात है। कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। वाह वाह वाह। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं, कोई खड़ा नहीं। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशी में रहे। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना